विंडोज इज फ्री। जब भी हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं लिखा आता है भाई एक्टिवेट द विंडो। आपने एक और चीज गौर की होगी कि आपको विंडोज के अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं, मगर वो इतने मेजर अपडेट नहीं होते कि जो प्रोफेशनल वाले अपडेट्स होते हैं। अगर आप लोग विंडोज को अपडेट नहीं करोगे, विंडो 10 हो या विंडो 11 हो, तो इसका सोल्यूशन क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और छपरी यूट्यूबर्स जो है ना, वो वीडियोस बनाते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट विंडोज 10, विंडो 10 को क्रैक कैसे करें, एक्टिवेट कैसे करें, हालांकि उसमें आपको ही नुकसान है। कंपनी अगर इस क्रैक विंडोज इस्तेमाल कर रही है, विंडोज वालों को पता चल जाता है, क्योंकि भाई विंडोज किसकी इस्तेमाल कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वालों की, तो उनको तो पता है ना, तो पता चल जाता है। मान लेते हैं कि हमने क्रैक विंडो इस्तेमाल भी कर लिया है, मगर अगर हम लोग यही चीज़ अगर बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, आइए जानते हैं। कंपनी के अंदर काम करते हैं और वहाँ पर विंडोज़ का यूज़ होता है, विंडो 7, 8, 10, XP, 11, अभी तो विंडो 11 के ऊपर चर्चे हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग क्रैक वाले यूज़ कर रहे हो तो आपको जेल हो सकती है, आपकी कंपनी इस पर फाइन लग सकता है। क्योंकि विंडोज़ अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट या नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, मगर आप लोग उसके अंदर बिजनेस कर रहे हो उस विंडो को इस्तेमाल करते हुए, तो आपको जेल हो सकती है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने पीसीस के अंदर आप लोग अपना ओन पीसी बिल्ड करते हो ना, कि हम लोगों ने इनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगाया वगैरह वगैरह और ख़ुद का पीसी बिल्ड किया, उसके अंदर आप लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, भाई साहब पागल हो क्या। और भाई मैक ओएस को इंस्टॉल करो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू को इंस्टॉल करो जो बिल्कुल फ्री में ओपन सोर्स है। विंडोज़ को गलती में भी अपने जो आप लोग पीसी बिल्ड कर रहे हो ना उसके अंदर कभी भी इंस्टॉल मत करो, नहीं तो भी फंस जाओगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को पता है। और उसके अंदर क्या करते हो, क्रैक इस्तेमाल करते हो, कहीं से स्क्रिप्ट उठाते हो लगाते हो, कहीं से सॉफ्टवेयर उठाते हो लगाते हो और क्रैक करते हो। खुदा का वास्ता ऐसा ना किया करो। और इस अभी अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी ऐसा आप लोग ना किया करो। अगर आप लोग खुद का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो जाओ यार मार्केट के अंदर कोई मैक ओएस इसकी iOS फाइल ले आओ और इसे इंस्टॉल करो, डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री में है। नहीं तो आप लोग लिनक्स उबंटू को इंस्टॉल कर सकते हो, रेड हैट को इंस्टॉल कर सकते हो, काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे काली तो हाँ, आप लोग उबंटू को या पैरेट ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पर आप लोग मज़े ले सकते हो। दा विंची रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर बड़े वहाँ पर चलते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको हर चीज़ मिलेगी ओपन सोर्स फ्री में ही बहुत कुछ पड़ा है। तो अभी बात करते हैं कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आप लोगों ने लैपटॉप इंटेल का लिया है या फिर डेल का, HP का, जिस भी कंपनी का आप लोगों ने लैपटॉप लिया है, चाहे वो लिनोवो है, तो आप लोग किस तरह से अपने विंडोज़ को एक्टिवेट करोगे, ये बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जब आप लोग किसी कंपनी से लैपटॉप लेते हो ना, किसी भी कंपनी से, इंटेल का है, डेल का है, तो उसके अंदर विंडो प्री इंस्टॉल आती है। अब मैं एप्पल वालों की बात नहीं कर रहा, मगर लोकल कंपनीज जो दूसरी एप्पल से हटकर दूसरी कंपनीज है, अगर उसके अंदर आप लोग लैपटॉप लेते हो तो उसके अंदर विंडो प्री इंस्टॉल आती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा अगर हमने किसी कंपनी से लैपटॉप लिया है तो हमें विंडो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। नहीं, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, क्या वाला एक लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप की बैटरी खोलो और उसके नीचे होगी सीरियल की, उसको लगाओ। जी हाँ, सीरियल की आती है, बहुत सारे लोग 99% लोगों को नहीं पता। आप लोग जो लैपटॉप लेते हो ना, i5 जो भी आप लोगों ने लिया हुआ है, उस लैपटॉप की बैटरी के नीचे सीरियल की लिखी होती है, उसकी एक्टिवेशन की लिखी होती है। और वो एक्टिवेशन की अगर आपके पास विंडो 7 के अंदर इस्तेमाल करोगे, विंडो 11 के अंदर इस्तेमाल करोगे या विंडो 12 के अंदर जो आने वाली है, या अगर आप लोग किसी भी विंडो के अंदर इस्तेमाल करोगे तो वो एक्टिवेट होगी। आप लोग जो मेरा लैपटॉप देखते हो, आप लोगों ने मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो देखी है, आपने कभी मुझसे सुना है कि क्रैक विंडो इस्तेमाल करो? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यार मैं एक्टिवेट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप के पीछे सीरियल की अवेलेबल है। अगर आप लोग किसी कंपनी से लैपटॉप लेते हो तो सीरियल की प्री इंस्टॉल आती है, ठीक है ना। ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो जाता है कंपनी का। अगर आप लोग कोई कंपनी अगर कोलैबोरेशन कर रही है ना,
और अगर आपने उसके अंदर विंडोज़ प्री इंस्टॉल है या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोलैबोरेशन किया है आपस के अंदर, तो वो कंपनी जिम्मेदार होती है कि वो अपने कस्टमर को सब कुछ दे फ्री में, क्योंकि वो ओनरशिप दे रही है, एक अपना लैपटॉप की ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही है। अब उसकी जो बैकएंड के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो हम सॉल्व करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट वो हम लोग आपको देंगे, तो भाई वो कंपनी जिम्मेदार होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, अगर आप लोग लैपटॉप लेते हो ना जिसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है, तो विंडोज़ की जो सीरियल की वो अवेलेबल होती है। पीसी बिल्ड करते हो तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उसके अंदर विंडोज़ मत इंस्टॉल कीजिएगा। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा अवेयर किया जाए, क्योंकि मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी। सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर देख सकते हो कि किस तरह से मैंने विंडो को एक्टिवेट किया, मेथड बताया हुआ है एक छोटा सा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।